हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। इकोनॉमिक्स ऑन द मूव पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने गवर्नमेंट बजट तक डिस्कशन किया था, उसके बाद बहुत सारे अदर एरियाज थे जिस पे हम काम करने लगे थे। वापस हम फिर से कोशिश कर रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को एंड करें और फिर जो इसके बाद का पोर्शन है यानी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वहाँ पे हम अपनी बात रखें, वहाँ पे हम अपना चर्चा करें। तो आज हम फॉरेन एक्सचेंज जो रेट है जिस पे हमको बात करना है फॉरेक्स पे, उसमें सबसे पहला डिस्कशन जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है जिसके थ्रू पे हमको बात करना है। हाल की न्यूज़ के भी हिसाब से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ने जितना बड़ा अमाउंट जनरेट हुआ है भारत के अंदर, तकरीबन 600 बिलियन यूएस डॉलर क्रॉस हुआ है। ये एक बहुत बड़ा विषय बना हुआ है और उस पर बहुत सारे डिस्कशंस हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो आज हम बात करने वाले कि एक्चुअल में ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता क्या है और किसी भी देश में अगर ये रहेगा तो इसको किस तरीके से बहुत ही बेनिफिशियल माना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक्चुअल में क्या है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कि ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक्चुअल में होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि फॉरेन रिजर्व आर द एक्सटर्नल एसेट इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, एसडीआर एंड फॉरेन करेंसी। यहाँ तक कुछ बातें हैं फॉरेन करेंसी तक, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं ताकि चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। यानी फॉरेन रिजर्व बेसिकली क्या होता है कि वो बाहर, जिसको हम विदेशी मुद्रा भंडार भी कहते हैं हिंदी में, इसको मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, विदेशी मुद्रा भंडार। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा हिंदी स्पेल रॉन्ग हो जाए, तो विदेशी मुद्रा भंडार भी कहते हैं। तो विदेशी मुद्रा भंडार में क्या होता है, एक तो गोल्ड आता है, यानी किसी भी कंट्री के पास कितना गोल्ड है, जितना ज्यादा गोल्ड है उसकी फाइनेंशियल हेल्थ या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ उतनी अच्छी मानी जाती है। एसडीआर की अगर मैं बात करूं तो एसडीआर क्या होता है, एसडीआर एक इंटरनेशनल करेंसी होती है। हम ये कह सकते हैं कि एसडीआर एक करेंसी है जिसको आईएमएफ ने 1969 में स्टार्ट किया था। यानी आईएमएफ जो एस्टैब्लिश हुआ था वो कब एस्टैब्लिश हुआ था, आईएमएफ एस्टैब्लिश हुआ है 1945 में और आईएमएफ ने एसडीआर करेंसी 1969 के दौर में बनाई है। अब यहाँ पे ये कि एसडीआर जो होती है यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये एक ऐसी करेंसी होती है जिसके थ्रू जो आईएमएफ के मेंबर कंट्री हैं वो एक दूसरे से सामान को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। यानी लेट्स सपोज कि मैं और आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हम आप भी आईएमएफ के मेंबर कंट्री हैं और अगर मेंबर कंट्री हैं तो हमारे पास एसडीआर है। तो मैं अगर आपसे सामान खरीद रहा हूं तो मैं एसडीआर में पेमेंट कर सकता हूं, आप मुझसे सामान अगर खरीद रहे हो तो आप भी एसडीआर में पेमेंट कर सकते हो। एसडीआर एक ग्रुप ऑफ करेंसी मानी जाती है। ग्रुप ऑफ करेंसी में आप याद रखिएगा, इसमें आपका एक तरीके से डॉलर भी आता है, उसके बाद आपका यूरो भी आता है, उसके बाद चाइनीज युआन भी आता है, इसमें आपका जो है वो जापानीज येन भी आता है और पाउंड स्टर्लिंग भी आता है। तो 5 करेंसी ग्रुप ऑफ जो बास्केट ऑफ करेंसी हैं, इसमें 5 करेंसी आती है। यूएस डॉलर आता है, यूरो आता है, चाइनीज युआन आता है, जापानीज येन आता है और पाउंड स्टर्लिंग आती है। यानी ये 5 करेंसीज की कॉम्बिनेशन होती हैं, उसको मिला के ये एसडीआर एक करेंसी बनाई गई है। तो जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है उसमें सबसे पहली चीजें क्या होती है, उसमें सबसे पहली चीज याद रखिएगा गोल्ड होता है। फिर दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी एसडीआर होती है एंड फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी में क्या है कि कैपिटल इनफ्लो टू द कैपिटल मार्केट, एफडीआई एंड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ये 3 चीजें हैं जिसके ऊपर हमको चर्चा करना है कि फॉरेन करेंसी में एक तो कैपिटल इनफ्लो टू द कैपिटल मार्केट होता है। अब देखिए कैपिटल मार्केट का मतलब क्या होता है कि कैपिटल मार्केट वो मार्केट होती है जहां पे आप ये समझ सकते हो कि जो कंपनियां होती हैं वहां पे अपनी सिक्योरिटीज बेचती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि स्टॉक एक्सचेंज वगैरह। तो इंडिया की जो कैपिटल मार्केट है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं कि एक इंडियन इक्विटी मार्केट में, एक दूसरा इंडियन डेट मार्केट में करते हैं इस कैपिटल मार्केट को। और इंडियन इक्विटी मार्केट में आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जैसा आता है, साइड में फोटो भी चल रही है तो वो समझ में आ जाएगा आपको। और इंडियन डेट मार्केट में जैसे म्यूचुअल फंड मार्केट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मार्केट है, ये सारी मार्केट हो जाती हैं। तो ये जो कैपिटल मार्केट होती है, एनएससी बीएससी में बहुत सारा पैसा आता है, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं। एफडीआई एंड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। अब एफडीआई की अगर हम बात करें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं। डायरेक्टली जो फॉरेनर हमारे कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर अगर हम देखें, एफडीआई होती है, उसमें बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। एफडीआई में 10% से ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट है तो उसको एफडीआई की कैटेगरी में रखा जाता है।
और साथ ही साथ एक बंदा एफडीआई में तब इन्वेस्ट करता है जब उस कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट बनना होता है। लास्ट जो है वो आपका एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग होता है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग बेसिकली एक तरीके से एक्सटर्नली बोरो किया जाता है, यानी देश के बाहर से बहुत सारा पैसा बोरो किया जा रहा है और बोरो करने के पीछे आप ये कह सकते हो कि कई काम होता है, जैसे मान लीजिए कि रोड बनाना है, उसके बाद मान लीजिए रेलवे के ऊपर कुछ काम करना है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के ऊपर काम करना है। तो ये सारे जो डेवलपमेंटल वर्क होते हैं उस केस में एक्सटर्नल कमर्शियल बोरो किया जाता है, एक्सटर्नली पैसे को बोरो किया जाता है, जिसको हम टेक्निकली एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग करते हैं। द IMF says official foreign exchange reserves are held in support of range of objective like supporting and maintaining confidence in policies for monetary and exchange rate management, including the capacity to intervene in support of national और union currency। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि विदेशी मुद्रा भंडार को लेके IMF कहती है कि ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है इसको कंट्रीज इसलिए रखते हैं, इस सपोर्ट के लिए रखते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि सपोर्टिंग एंड मेंटेनिंग कॉन्फिडेंस इन पॉलिसीज फॉर मॉनेटरी एंड एक्सचेंज रेट, यानी जो मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह बनाई जाती है, जो कि हम बैंकिंग चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके की मॉनेटरी पॉलिसी होती है और उसके बहुत सारे अपने इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके थ्रू आरबीआई कंट्रोल करता है देश के अंदर पैसे को। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी और प्लस एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट, यानी जो हमारा एक्सचेंज रेट होता है, यानी $1 कितने रुपए के बराबर होता है, उसको मैनेज करने के लिए भी ये विदेशी मुद्रा भंडार को मेंटेन किया जाता है, इंक्लूडिंग द कैपेसिटी टू इंटरवीन इन सपोर्ट ऑफ नेशनल और यूनियन करेंसी। मतलब ये सारी चीजें हमारी अपनी करेंसी को मेंटेन करने के लिए, उसको बैलेंस रखने के लिए, उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रखने के लिए ये तमाम चीजें की जाती हैं। तो ये एक छोटा सा डिफिनेशन थी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार से रिलेटेड, जिसमें हमने ये देखा कि विदेशी मुद्रा भंडार में एक तो गोल्ड आता है, SDR आता है, उसके बाद फॉरेन करेंसी में कैपिटल मार्केट में जो पैसा है उसको हम लेते हैं, FDI को लेते हैं और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग को लेते हैं। तो ये एक इंट्रोडक्टरी डिस्कशन था। इसके बाद हम फॉरेन एक्सचेंज रेट की तरफ आने वाले हैं और वहां पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम लेक्चर नंबर 121। 22 में हम फॉरेन एक्सचेंज रेट की तरफ तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही, इससे ज्यादा हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे। ये छोटा सा एक वीडियो था। सो स्टे ब्लेस्ड गाइस एंड कीप ऑन वाचिंग इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। थैंक यू।